प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये न्यूज़पेपर में जो है ये अपडेट आपका जो है दिया गया है और बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बिहार में जितने भी टेक्निकल वैकेंसीज होंगे, है ना, बिहार में टेक्निकल वैकेंसी जितने भी होंगे, चाहे जूनियर इंजीनियर का हो, है ना, आपका आईटीआई लेवल पे हो, तो टेक्निकल वैकेंसी जो है आपका बीटीएससी निकालेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है न्यूज़पेपर में कि 1.95 लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी होगा। इसके बारे में भी जो है आज के न्यूज़पेपर में बताया ये गया है। आवेदन करने, परीक्षा के आयोजन और परिणाम आदि की जानकारी होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोगों को नियुक्ति की भेजी है अनुशंसा। कैलेंडर में इस साल कब तक परीक्षा संपन्न होगी, इसका जिक्र होगा। बिहार में यह पहला मौका होगा, है ना, बिहार में यह पहला मौका होगा जब नियुक्तियों का कैलेंडर जारी होगा, है ना। ये पहला मौका होगा जिसमें शिक्षा विभाग में 46,000, स्वास्थ्य विभाग में 15,000, गृह पुलिस में 30,000 और भी अन्य पद जो है आपके होने वाले हैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस के साथ अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर भी जो है नियुक्तियां देखने को मिलेगा। टोटल जो अलग अलग विभागों के अंतर्गत वैकेंसीज हैं, यानी रिक्त पद हैं जिस पे नियुक्ति होने वाली है, उसका राज्य सरकार जो है 1.95 लाख पदों पे जो है रिक्तियां को वार्षिक कैलेंडर जो है जारी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग इसे जारी करेगा। बिहार राज्य के विभिन्न आयोगों और संस्थाओं को रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की अपनी अनुशंसा भेजी जा चुका है। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने, कब कब परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और अन्य जानकारी वार्षिक कैलेंडर में होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वार्षिक कैलेंडर तैयार करने का प्रक्रिया अंतिम चरण में है ना, यानी लास्ट चरण में है, यानी लास्ट फेज में जो है आपका है कैलेंडर जारी करने का। बिहार में यह पहला मौका होगा जब नियुक्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले और युवाओं और अभ्यर्थियों को वार्षिक कैलेंडर से लाभ होगा। इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने, आवेदन करने और परीक्षा परिणाम के अनुसार भविष्य की तैयारी को लेकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पूर्व में अभ्यर्थी सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर तैयारी करते थे। अचानक परीक्षा की तिथि घोषित होने से उनकी तैयारी का क्रम टूट जाता था। तैयारी सचिवालय सहायक का करते रहते हैं, तभी बीच में दरोगा, बहाली या अन्य पदों के लिए परीक्षा सामने आ जाती है। कई बार एक साथ ही दो परीक्षाएं होने से भी उन्हें परेशानी की सामना करना पड़ता है। अब इन सब से अभ्यर्थियों को निजात मिलेगा, ये यहाँ पे बोला गया। मतलब अभ्यर्थियों के सुविधा के लिए जो है वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, ताकि कैंडिडेट को पता रहे कि कौन सा परीक्षा कब होगा और कब उनको फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म उनको भरना है, ये सारी जानकारी उनको रहेगा। तो ये अंतिम चरण में है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, इट में भी पॉसिबिलिटी है कि होली की छुट्टी होने से पहले वार्षिक कैलेंडर जो है आपका जारी कर दिया जाए। इसके अलावा दूसरा अपडेट आपका आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में एआई की पढ़ाई मुफ्त यानी फ्री में जो है आपका होगा। स्कूलों में 52,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि 52,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें आपका 45,000 टीआरई 4 के तहत, जबकि 7,000 विशेष शिक्षक बहाल होंगे। उनकी नियुक्ति दिव्यांग बच्चों
को पढ़ाने के लिए होगा। नियुक्ति अधियाचना बीपीएससी को भेजी दी गई है। मंत्री ने कहा इस साल पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए आपका 12.5 करोड़ पुस्तकों के सेट देने की योजना है। तो ये बताया गया है। इसके अलावा बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई निःशुल्क होगी। इसके लिए नेस्कॉम के साथ एमओयू किया गया है। इससे छात्रों को आगे प्लेसमेंट में काफ़ी लाभ होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा की। वे शिक्षा विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में बेहतर सुविधा मुहैया कराने और प्लेसमेंट पर जोर देने की बात कही। मंत्री ने बताया कि इस समय स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 1% से भी कम है, जबकि वर्ष 2005 से पहले यह संख्या 12% से अधिक थी। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उन्हें भी स्कूल तक लाने की योजना पर गंभीरता से काम हो रहा है। आज सूबे में महिलाओं की साक्षरता दर 74% हो चुकी है, जबकि वर्ष 2001 में आपका 34% था। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में सत्र सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा बिहार में अपने कुल बजट का 20% शिक्षा पर करता है, यह देश में सर्वाधिक है। सरकार के उत्तर से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में आपका 602 अरब करोड़ 60 लाख 95 हजार की बजट पर मुहर लगी। ये यहाँ पे जो है आपका बताया गया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है विधानसभा में चीज़ें बोली जा रही है और देखने को मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ें कब तक आपका सामने आएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसके बाद अगला न्यूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026, यानी बीटीएसी में जो विधेयक है उसमें संशोधन किया गया प्रावधान है ना। सन 2026 में किया गया प्रावधान सभी विभागों बोर्ड में तकनीकी पदों पर आयोग से होगी बहाली। जितने भी विभाग हैं या जितने भी बोर्ड हैं उसमें जो भी तकनीकी पद हैं यानी टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें बीटीएसी है ना, बीटीएसी जो है बहाली लेगा, ये बोला गया है इस विधेयक में। बदलाव हुआ है कि बिहार में सभी विभाग, बोर्ड, निगम, सोसाइटी और बिहार सरकार की कंपनी के अधीन तकनीकी पदों पर बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिए की जाएगी। आयोग मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृति नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए चयन और अनुशंसा कर सकेगा। इस नियुक्तियों के लिए प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तय की जा सकेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से प्रावधान किया है। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 8 में संशोधन कर एक नई शर्त जोड़ी गई है। गुरुवार को इस विधेयक के प्रति विधानसभा में वितरित की गई। इसके अलावा जो गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल पोस्ट जो है उस पे नियुक्ति जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से किया जाएगा, ये भी यहाँ पे बोला गया है। यानी जितने भी बोर्ड हैं, निगम है, सोसाइटी है या कंपनी है उसमें अगर कोई नॉन टेक्निकल पोस्ट आता है तो उसको कौन कंडक्ट करवाएगा? बिहार एसएससी करवाएगा। भाई बिहार एसएससी तो महान है क्योंकि 2023 से
वैकेंसीज चल रहे हैं 2026 आ गए, अभी तक कुछ अता पता नहीं है, अभी 1 साल 2 साल और निकल जाएंगे इसमें। और बीटीएस तो फिर भी ठीक है, उतना भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें टेक्निकल ही पद यहाँ पे एग्जाम होंगे, तो देखते हैं आगे क्या और अपडेट आता है इसको लेकर, बीटीएससी को लेकर। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है अगला न्यूज कि पथ निर्माण विभाग के 27 अभियंताओं की गई प्रोन्नति। पथ निर्माण विभाग के 27 कार्यपालक अभियंता सिविल को जो है अधीक्षण अभियंता सिविल के पद पर प्रोन्नति मिला है। पथ निर्माण विभाग की स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के बाद गुरुवार को प्रोन्नति संबंधित अधिसूचना जारी हुई। कार्यपालक अभियंता से अधीक्षण अभियंता बनने वाले में इंद्रजीत कुमार, शैलेंद्र भारती, प्रमोद कुमार, राणा प्रभास, जितेंद्र और भी मतलब यहाँ पे टोटल 27 लोगों का जो है नाम यहाँ पे दिया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जो भी और इन्फॉर्मेशन है या न्यूज़ आपके आएंगे वैकेंसीज को लेकर, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।